मुल्क में अशिया सर्फ की किल्लत के खदशात दम तोड़ गए। हुकूमत ने रूठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया, मुतालबात मान लिए, नोटिफिकेशन भी जारी। मुज़ाकिरात की कामयाबी की खुशी में गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस कैंप में आतिशबाजी। 10 रोज की हड़ताल में बड़ा नुकसान एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स का हुआ। बंदरगाहों में कारोबार जिंदगी ठप था। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब को कराची आना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के साथ मुज़ाकिरात में मेयर कराची मुर्तदा वहाब भी शरीक हुए। पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स पर FIR खत्म कर दी। ट्रांसपोर्टर्स पर 50 हज़ार के जुर्माने अब 2000 रुपए के कर दिए गए। पाक फौज का सिखाया सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरीपुर यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा अस्करी सतह पर आगे निकले, मुआशी मैदान में भी आगे निकलना होगा। पाकिस्तान तरक्की जादू टूने से नहीं करेगा। कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकेगा। माजी के फैसलों से सीखकर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। मुफाहमत की कोशिशें जारी थीं कि बानी PTI का ट्वीट आ गया। हमारी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय हो गई थी। लीगी वुज़रा ने बताया था 27वीं तरमीम के बाद वजीर आजम से मुलाकात कराई जाएगी। फवाद चौधरी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा 3 फरीक हैं, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और बानी PTI। तीनों में से एक भी चाहेगा कि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ेगी। सब ने चाहा तो हमारी कोट लखपत में मुलाकात हुई। सिडनी हमले के दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। भारतीय सिफारत खाने ने पासपोर्ट 2022 में 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शरीयत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने हकीकत छुपाई और गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सब्र जवाब दे गया। आबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई हैं। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, न देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ताखोर बैंक अकाउंट नंबर्स देकर मुतालबा करते हैं। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी पाक अफवाज की जुर्रत, इसार और पेशा वराना अजमत की रोशन मिसाल। महफूज शहीद ने 71 की जंग में वाहगा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा। मादर वतन पर जान निछावर कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर खिराज अकीदत। और फीफा का वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीमें अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। माजरत के साथ मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया। शहबाज शरीफ तकरीर के दौरान इकबाल का शेर सुनाते हुए जज्बाती हुए। अपने मखसूस अंदाज में मुक्का डाइस पर मारा तो माइक बंद हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। ऐलान किया AI की तालीम हासिल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क भेजेंगे। वजीर आजम का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। लैपटॉप मिलने पर शोहदा के बच्चों का वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। तलबा ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। सिडनी में बीच पर हमले के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई। फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बगैर तस्दीक और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया।
लेकिन अब वाज़ेह हो चुका है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग कर रहा है। शहरी रहमान ने कहा फैटफ भारत के आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की मुबैना हिमायत का जायजा ले। एक मुसलमान मुहाजिर अहमद अल अहमद ने बहादुरी से हमला आवर का मुकाबला करके जाने बचाई। इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। वजीर आला बिहार के तौहीन आमेज सलूक का सामना करने वाली खातून डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत लेने से इनकार। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था। समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज करा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तेलंगाना के वजीर अकलियती उमूर अजहरुद्दीन की बिहार वाक़े की मजम्मत, कहा इस अमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वजीर आला ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे लोगों को भी शय मिलेगी। भारतीय सियासतदानों की अखलाकी पस्ती की इंतहा। उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद ने नीतीश कुमार की हरकत का दिफा करते हुए बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा कर दी। संजय निषाद ने कहा हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? अगर किसी और जगह हाथ लग जाता तो क्या होता? तौहीन आमेज गैर अखलाकी रिमार्क्स ने नई बहस छेड़ दी। तज्जियाकारों का कहना है ऐसे बयानात भारत में खवातीन और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का सबूत है। वाक़े पर मजम्मत के बजाय मजाक उड़ाना हुकूमती ज़हनियत की अक्कासी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा समत काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज़, असगर अली, शकील कॉमरेड, फैज़ान लंबू, मोहम्मद जुबैर छोटू को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद उमर उर्फ अफशानी बलोच भी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान भत्ते की रकम बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा समत काठियावाड़ी रियाला जेल के बाहर गुज़िश्ता रात धरने से गिरफ्तार 14 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज। अलीमा खानम, उज़मा खान, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम और आलिया हमजा समेत 35 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। 400 दीगर मुल्ज़िमान भी शामिल। CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इश्तिहारी करार। मुल्ज़िमान को 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुल्जिम जाली कार्ड बनाकर खुद को सफारत खाने का अहलकार बताता था। जराए का कहना है अफगान शहरी हारिस फ्रॉड के केसेस में 2 पुलिस को मतलूब था। अमरीकी सफारत खाने ने भी अफगान शहरी से मुतालिक शिकायत की थी। अफगान शहरी गाड़ी में 2 खवातीन के साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुआ। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से गिरफ्तार किया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में ज़ईफ खातून से लूट मार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने पता पूछने के बहाने ज़ईफ खातून के गले से जेवर खींच लिया और फरार हो गए। CCTV वीडियो में खातून और बच्चों को खौफजदा हालत में देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है मुतासरा खातून से राबते की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए बेहतरीन काम कर रही है। कराची को बेहतरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। वज़ीर आला सिंध ने नए मनसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा गुर्बत और बहरानों से निमटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। सोशल प्रोटेक्शन के लिए $200 मिलियन के मनसूबे के तहत निज़ाम मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली और रिहाइश के मनसूबों पर तेज़ अमल दरामद की हिदायत। लिया में 2 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लिया से सवालात किए। असिस्टेंट कमिश्नर को मीटिंग से जाने का कहा। मरियम नवाज ने कहा जो फराइज में कोताही बरतेगा ओहदे पर नहीं रहेगा। मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। हिदायत की कि अफसरान अफसोसनाक वाक़यात होने से पहले एक्शन लें, किसी सियासी दबाव की परवाह न करें। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा निस्फुल ऐन है।
NCCI करप्शन स्कैंडल, डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसरों के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे सेक्रेटरी वजारत दाखिला की जानिब से मंजूर किए गए। अफसरान के इस्तीफे 20 नवंबर से मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और शोएब रियाज का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया।